हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर और लाया है आपके लिए एक मुनफरिद मुकाबला, जहां हर सवाल का होता है एक जवाब, एक मैदान, कई सारे सवालात, लेकिन याद रहे फातेह होगा सिर्फ एक ही और होगा आमने सामने। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मैं हूँ महक ज़हरा नकवी। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे जो गाते हैं, लेकिन क्या आज यहाँ गा पाएंगे नहीं गा पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेडीज जेंटलमैन, लेट्स वेलकम बिलाल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या हाल चाल है? ने बताया कि उनका नाम हनी भी है। आप क्या सिंगर है? हनी सिंह से इंस्पायर्ड है? जी, किसी टाइम में फैन था उनका। क्या बात है। प्लीज हम आज की नेक्स्ट गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो भी सिंगर है और ये दोनों आपस में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी भी है। नाज़ली इज अ मॉडल, शी इज एन एक्ट्रेस एंड अ सिंगर। नाज़ली प्लीज वेलकम टू आमने सामने। प्लीज, क्या बात है। देखते हैं आज मॉडलिंग काम आती है, एक्टिंग या फिर सिंगिंग। यस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग। आपको सबसे पहले बता दें कि जनाब हमारा पहला राउंड है सोचना मना है, जिसमें आप 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिसके सवालों के जवाब आपने बिल्कुल देने हैं ठीक। उससे अगले 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसके आपने जवाब देने हैं बिल्कुल गलत। तो अब हम साथी चुनेंगे। अगर आप दोनों की कोई चॉइसेस है आप चुन सकते हैं, किसी को भी चुन लें, और आप दोनों में से, हम दोनों में से किसी को एक को आपने चुनना है या हम चुन लें? आप ही चुन लें। हम चुन लेते हैं, मैं आपको चुन लेता हूँ। ठीक है नाज़ली, वी आर द टीम गर्ल्स, ठीक है। तो बिलाल, अब क्योंकि हमने शुरुआत करनी है सोचना मना की, जिसमें 10 सही और 10 गलत जवाब आपने देने हैं। हमने पुगना होगा, वहीं बैठे बैठे पुगेंगे। आपको पुगना तो आता होगा, बचपन में हम पुगते थे। और पहली बार नाज़ली आपसे पूछूंगा 10 सवाल में। आर यू रेडी? सही जवाब देने हैं। आपने बिल्कुल ठीक जवाब देने हैं और आपने बड़ा ध्यान देकर रखना, क्योंकि मैं अक्सर कंफ्यूज भी कर देता होता हूँ। कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे ज्यादा UEFA यानी यूफा चैंपियंस लीग टाइटल्स जीत चुका है? रियल मैड्रिड या बार्सिलोना? तुक्का मार दो। तुक्का भी मार दो। हाँ, रियल मैड्रिड बिल्कुल सही जवाब। गलत जवाब, मतलब तुक्का भी ठीक हो गया। वेरी गुड। जापानीज सुशी में क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है? राइस या फिश? सुशी इज माय फेवरेट। राइस नहीं यार, फिश। सुशी इज फिश। मछली होगी तो सुशी बनेगी, पर कोई बात नहीं। ग्रेट बैरियर रीफ किस मुल्क में है? न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया। वेरी राइट, वेरी गुड यार, तुक्के लग रहे हैं। पहली एयरप्लेन किस मुल्क ने बनाई थी? जर्मनी या यूनाइटेड स्टेट्स? जर्मनी। नहीं, तुक्का नहीं लगा, यूनाइटेड स्टेट्स। द डार्क नाइट में द जोकर का किरदार किसने अदा किया? जॉनी डेप या हीथ लेजर ने? जॉनी डेप। गलत जवाब। नहीं यार, क्या हो गया? हीथ लेजर ने यार, द फेमस हीथ लेजर। अच्छा जी, कौन सा खेल किंग ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है? फुटबॉल या क्रिकेट? फुटबॉल। वेरी गुड। तुक्का लग गया। तुक्का नहीं पता था। गुड। कौन सा मुल्क लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? नेपाल या भूटान? तुक्का कोई। नेपाल। गलत जवाब, भूटान। वंडर वुमन का किरदार DC फिल्म्स में किस एक्ट्रेस ने अदा किया? स्कारलेट जॉनसन या गैल गैडेट ने? स्कारलेट जॉनसन। नहीं यार, आई विश उसने किया होता, मुझे बड़ी पसंद है। तो आपके कितने सवाल ठीक और कितने गलत हैं ये तो बताएगा PCR। आपके तकरीबन 2 सवाल और रहते हैं। सॉरी, माय बैड, यहाँ पे 10 हो गए थे। अच्छा ठीक है। 2019 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का विनर कौन था? इंडिया या इंग्लैंड? इंडिया। गलत जवाब, हो ही नहीं सकता, वो जीत सकते हैं। फ्रांस का कैपिटल कौन सा शहर है? पेरिस या बर्लिन? पेरिस। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब। 10 हो गई। पेरिस किसी को नहीं गलत होता। सिटी ऑफ लव। जी इंग्लैंड ही मैंने कहा है। मैंने कहा इंडिया जीत सकता है, मैंने ये जी, तो कहा था। ऑफ कोर्स, समझा करो, पन इंटेंडेड। जी, कितने सवाल सही? कितने सवाल सही है? 5 ठीक है मेरा ख्याल है। हाँ, 5 ठीक है और 5 गलत, मैं गिन रहा हूँ तो साथ में तो क्या करना है आपने? उनको बीट करना है। मुझे जीतने दें आज प्लीज। बड़ा सोच समझ के जवाब। कौन सी डॉक्यूमेंट्री? मुझे वैसे ये देख के ना, जो पहला सवाल है, मैं सोचने लगी हूँ कि सबसे पहले मैंने जाके डॉक्यूमेंट्री देखनी है। कौन सी डॉक्यूमेंट्री ऑनर किलिंग के टॉपिक पर बनी थी? इंडस ब्लूज या अ गर्ल इन द रिवर? अ गर्ल इन द रिवर। जैसे कि नाम आपको बता रहा है, ये सही जवाब है। फिल्म कमली को किस चीज के लिए पसंद किया गया था? सॉन्ग्स के लिए या यूनिक स्टोरी एंड डायरेक्शन के लिए? सॉन्ग्स के लिए। गलत जवाब, यूनिक स्टोरी। मैं भी देखना चाह रही हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले मैंने सोचा था I'm gonna watch कमली। इंडस ब्लूज डॉक्यूमेंट्री किस पाकिस्तानी आर्ट फॉर्म पर बेस्ड है? पॉलिटिक्स या फिर डाइंग म्यूजिकल ट्रेडिशन? वेरी नाइस, आई लाइक द क्वेश्चंस। पॉलिटिक्स नहीं, डाइंग म्यूजिकल ट्रेडिशन। कौन सी पाकिस्तानी फिल्म ने ग्लोबली क्रिटिक्स से स्ट्रॉन्ग रिव्यूज लिए? नामालूम अफराद ने या जॉयलैंड ने? नामालूम। नहीं, जॉयलैंड ने। डॉक्यूमेंट्री अ गर्ल इन द रिवर किस पाकिस्तानी डायरेक्टर की है? सरमद खुसत या शर्मीन उबैद की?
सॉरी नाम दोबारा। अ गर्ल इन द रिवर जो डॉक्यूमेंट्री है वो किस पाकिस्तानी डायरेक्टर की है? सरमद खोसट की या शर्मीन उबैद की? शर्मीन उबैद। सही जवाब है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया ना इन्होंने बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि सरमद खोसट की भी ऐसी ही स्टोरीज होती हैं। बोल फिल्म, आई लव दिस मूवी, ओह वेरी नाइस क्वेश्चन। बोल फिल्म का मेन मैसेज क्या था? विमेन राइट या फैशन? विमेन राइट। वेरी गुड, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज इन पाकिस्तानी सिनेमा। कौन सी पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने बोल में काम किया था? महविश हयात ने या हुमायूमा मलिक ने? हुमायूमा मलिक। बिल्कुल ठीक जवाब। गुड, देखिए गुड, बहुत अच्छी मूवी है, रिकमेंडेड, 1 10 on 10। कौन सी फिल्म पाकिस्तान के लिए ग्लोबल लेवल पर नई पहचान बनी? लॉर्ड वेडिंग या द लेजेंड ऑफ मौला जट? लॉर्ड वेडिंग। गलत जवाब। आपको ये कैसे नहीं पता हो सकता था? मौला जट ने ही हमें ग्लोबल लेवल पे पहुंचाया है। आपके सवाल पूरे हो गए? नहीं, हमारे पास 2 सवाल रहते हैं अभी। सेविंग फेस की सेंसिटिव टॉपिक पर सेविंग फेस किस सेंसिटिव टॉपिक पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है? स्पोर्ट्स पर या एसिड अटैक विक्टिम्स पर? एसिड अटैक। राइट आंसर। पाकिस्तानी फिल्म केक किस रिलेशनशिप को हाईलाइट करती है? दोस्ती को या फैमिली को? फैमिली को। राइट आंसर। 10 सवाल हो चुके हैं, हमें बताएं। आपके 7 ठीक है मेरा ख्याल है, 7 8 ठीक है, 6 ठीक है और 4 गलत है। चलो ठीक है, Nice one, मुझे बहुत मजा आया ये राउंड शुरू में। अच्छा, अब आपने सवालों के जवाब देने हैं नाज़ली, बिल्कुल गलत, आपने सही जवाब नहीं देना। आपसे पहला सवाल है जी, पाकिस्तान में फादर ऑफ द नेशन किसे कहा जाता है? इल्लामा इकबाल को या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को? कायदे आज़म को। उनको तो कहा जाता है, आपने गलत जवाब देना था। आयरन मैन का किरदार किस एक्टर ने अदा किया? क्रिस हेम्सवर्थ ने या रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने? क्रिस हेम्सवर्थ गलत जवाब है। वेरी गुड, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने किया था। हैरी पॉटर का मशहूर किताब किसने लिखी? J.R.R. टॉल्किन ने, J.K. राउलिंग ने? J.K. राउलिंग ने ही लिखी थी, आपने टॉल्किन कहना था, गलत जवाब। आजकल यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप? दोबारा बताइएगा। आजकल यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप? जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप? कौन? क्या समझ नहीं आई मुझे। आजकल यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन? जो बाइडेन। क्या हो गया है? क्या हो गया? नहीं, लेकिन इसे गलत जवाब दिया तो सही जाएगा ना। ओह गुड, आपने गलत जवाब दिया। यार उसकी शक्ल देखो। अच्छा, गुड वेरी गुड। पर ये याद रखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होते तो आज इंडिया बच ना पाता। कनाडा का कैपिटल कौन सा शहर है? टोरंटो या ओटावा? ओटावा सही जवाब है, आपने टोरंटो कहना था। फेसबुक का असली नाम क्या था जब ये पहली दफा लॉन्च हुआ था? माई स्पेस या द फेसबुक ही था? माई स्पेस गलत जवाब है। वेरी गुड। कौन सी फिल्म में डिजेंगो अनचैंड का किरदार जैमी फॉक्स ने अदा किया था? डिजेंगो अनचैंड या द इक्वलाइजर? ये सही जवाब है, आपने डिजेंगो कहना था। पाकिस्तान का सबसे लंबा माउंटेन रेंज कौन सा है? हिमालयाज या काराकोरम? हिमालय। ये गलत जवाब है। वेरी गुड। अगर आप किसी को भाई कह रही हैं, यानी कि अगर आप बिलाल को भाई कह रही हैं, तो ये किस जुबान का इस्तेमाल आपने किया है? उर्दू का या हिंदी का? इंग्लिश का। उर्दू का या हिंदी का? गलत ही जवाब देना था। उर्दू या हिंदी का? हिंदी का। ये गलत जवाब है। वेरी गुड। पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? बेनजीर भुट्टो या मोहतरमा फातिमा जिन्ना? बेनजीर भुट्टो। ये सही जवाब है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना आपने कहना था। अच्छा, आपके मेरे ख्याल में 10 सवाल हो गए पूरे। 5 सही और 5 आपके गलत हैं। आपके 5 एक्चुअली गलत है और 5 सही हैं। आप सिंगर हैं, लेकिन आपके नसीब में आज सारे सवाल जो है ना एक्टिंग से रिलेटेड है। शायद वो उधर जाने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछना शुरू करती हूँ। कौन सी पाकिस्तानी फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में शो किया गया? वॉर या जॉयलैंड? जॉयलैंड सही जवाब है, आपने वॉर कहना था। शर्मीन उबैद को कौन सा इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है? ऑस्कर या ग्रैमी? ग्रैमी गलत जवाब है, ऑस्कर मिला था उन्हें। फिल्म जॉयलैंड का मेन फोकस किस इशू पर था? मजदूरी पर या जेंडर आइडेंटिटी पर? मजदूरी गलत जवाब है। वेरी गुड। कौन सा एनिमल सबसे तेज दौड़ता है? लेपर्ड या चीता? गलत जवाब। टिक लेपर्ड सही जवाब नहीं है। ही इज राइट। कौन सा सिटी द इटर्नल सिटी के नाम से जाना जाता है? पेरिस या रोम? रोम सही जवाब है, आपको पेरिस कहना था। कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा मून रखता है, यानी कि कौन से प्लेनेट पे सबसे ज्यादा चांद हैं? अर्थ पर या जुपिटर पर? अर्थ गलत जवाब है। वेरी राइट, क्योंकि हमें तो एक ही नजर आता है, कॉमन सेंस। द लेजेंडरी ऑफ मौला जट किस जॉनरा की फिल्म है? कॉमेडी या एक्शन?
बिल्कुल सही। एक्शन है, कॉमेडी बोला इन्होंने। शर्मीन उबैद चिनॉय काम करती हैं किस फील्ड में? एक्टिंग में या डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में? डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री सही जवाब है, आपने एक्टिंग बोलना था। लाहौर का फेमस फूड कौन सा है? बिरयानी या कढ़ाई? सोच के। लाहौर का गलत जवाब देना है। बिरयानी गलत जवाब है। कढ़ाई लाहौर की बहुत फेमस होती है। लाहौर की कढ़ाई मशहूर है। आखिरी सवाल, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स या रशिया? रशिया सही जवाब है, आपने यूनाइटेड स्टेट्स कहना था। हाउ मेनी राइट एंड हाउ मेनी रॉन्ग? 3 के गलत थे और एक 7 सही थे, मैंने जितना काउंट किया। 6 गलत और 4 सही। मेरे ख्याल से पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और आप लोगों का भी 6 आपके बिल्कुल थे। और आपके पहले में कितने थे? आपके पहले में 7 और आपके 5। तो यानी कि मुकाबला आप जीतते बिलाल। वेरी गुड। तो बिलाल ये मुकाबला जीत चुके, सोचता मना है। इसके बाद हम खेलेंगे कौन सा गेम आप सबको पता है? वेयर इज द लाइट, वेयर इज द लाइट, वेयर इज द लाइट, ये सामने देखना है। ओके जी, इसके बाद आएंगे, थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और आपकी फेवरेट दोनों गेम्स खेलेंगे। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, आपने रहना हमारे साथ, देखते रहिए आमने सामने। ऑलराइट, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आमने सामने और अगली गेम है जनाब, ये बॉल कह रही है मुझे अंदर डालो। इसका सेगमेंट का नाम है क्या करेंगे आप? ये बॉल लेंगे और बॉल आपने डालनी है इस बॉल में। क्या करेंगे आप? एक टिप करके आपने बॉल उसके अंदर डालनी है। कोशिश कीजिएगा इतनी जोर से ना फेंके ताकि कोई भी साथी, यानी मेरी साथी एंकर, ये मैं आपका साथ देंगे ताकि आपकी बॉल पकड़ सके और आपको उन 3 मिनट के अंदर वापस बॉल दे सके ताकि आप 3 मिनट के अंदर ज्यादा बॉल्स डाल सके। होगा क्या, आप यहाँ से टिप करेंगे और ये बॉल अंदर नहीं गई तो ये तो मसला हो जाएगा। तो यहाँ से बॉल अंदर चली जाएगी, बाहर भी आ सकती है। और अक्सर ऐसे भी हो जाता है, अंदर जाके फिर बाहर आ जाती है। गई मेरी बॉल, बाहर चली गई है। अब हम उसको मिस करवा के आगे की तरफ फाड़ लेती। चलो जी, हो क्या? अब हम क्या करेंगे खेलने के लिए? पोकेंगे। ओके, वेल डन। आमने सामने का मैं जीत गया और ना जी ना हो पाएगा। आप खेलेंगे पहले और मैं आपका साथ दूंगा। बिलाल आइए यहाँ पर और मैं आपके लिए बिलाल खड़ा होऊंगा। चले, अब आपने 1 टिप करके डालना। आपके पास वक्त है टोटल 2.5 मिनट, यानी कि 1 मिनट 50 सेकंड। उसमें आप ये शुरू करते हैं नहीं। 1 2 3 स्टार्ट। आराम से इसकी टेक्निक आपने इसको समझना है। आराम से थोड़ा सा वेरी गुड। एक दफा जब पहली दफा समझ आ जाती है ना तो फिर सारे खेलना शुरू हो जाते हैं। दैट्स वेरी ओहो वेरी क्लोज। जल्दी आपके पास 1 मिनट 50 सेकंड है। इतना गोल भी डालना आपने, इतना गोल भी डालना। चले इतना गुस्सा क्यों? ऑलराइट ये कोई बात नहीं, हमारे पास बॉल्स भी है और टाइम भी है यार। थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ी सी हल्की स्टेप। ऑलराइट, जल्दी अब टाइम कम है, समझ आ जाएगी आपके पास। जिसकी पहली बॉल चली जाती है ना उसको समझ आ जाती है। ओए होए किस्मत कहते हैं इसको। ऑलराइट, चले आजा। शाबाश। ऑलराइट नाजी, ना ये ना हो पाएगा लड़के तुमसे। 2 बॉल्स डाल दी, जल्दी अंदर जा चुकी हैं। ओके कोई मसला नहीं। चलो शाबाश। अभी हमारे पास बॉल्स बहुत हैं और मुझे लग रहा है इतनी बॉल्स में आपका काम हो जाएगा। जो गिर गई है उनकी जरूरत नहीं है उठाने की। ओहो, हाँ समझे, फोकस करें कि कहाँ पे टिप करेंगे। ये ऐसे समझने की गेम है, ठीक है? शाबाश, 30 सेकंड रह गए। जल्दी शाबाश। इतनी भी जल्दी नहीं करना, कंफ्यूज हो जाओ। शाबाश, पहली टिप की थी ये, समझने की गेम है ये बस। शाबाश। नहीं, आपको समझ नहीं आती, मैं क्या करूं? जल्दी वेरी गुड, जल्दी करो, तुम्हारे पास का टाइम कम है। और वेरी गुड, वेल डन। अब समझ वेरी गुड। देखो वेरी गुड। शाबाश। ओए हो, जल्दी शाबाश। ओ जल्दी 10 6 5 4 3 2 1 0। और गुड यार, बड़ी देर से आई तुम्हें समझ। देखते हैं कि कितने बॉल्स आप अंदर डाल चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17। नॉट बैड। जैसे मैंने स्टार्ट किया था ना, उसके बाद आपने बहुत अच्छा खेला। समझे हैं आप? अब है जी जनाब आपकी टर्न। समझ आ गई? आपकी बॉल्स और आपका ये रख दिया मैंने। एक दफा आपको समझ आ जाए कि बॉल को टिप कहाँ पे देनी है, फिर आप जीत गए हो। ऑलराइट, सो आपका 150 सेकंड का वक्त शुरू होता है, यानी 2.5 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड। बस जज्बाती नहीं होना मेरी बहन जज्बाती नहीं होना। ये ओह, not too bad। ये चीज वेरी गुड। समझ आ गई मेरी बहन। काफी है। ओए होए
समझ आ गई है। ओए होए ना 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 ना, किस्मत कभी साथ नहीं भी देती। वेरी गुड शाबाश। ओए होए ना जी ना, आप चले नाज़ली ऐसे ना हो पाएगा। जोर से यार नाज़ली, नाज़ली आज ना मैं जोर से, वरना ये ओए यार नाज़ली थोड़ा सा तो जोर लगाओ यार ना। ओए होए थोड़ा सा तो जोर नाज़ली, थोड़ा सा जोर ना जी ना। ओए होए मुझे लगता है नाज़ली की ओए होए ना जी ना, आज ना जी ना। ओए होए लड़की वेरी गुड। ये 2 टिप में गई थी, इसको हम बाहर कर देते हैं। चलो शाबाश चलो आपके पास अभी भी वक्त है, आप चाहे तो जी भर के जीत सकती है, सिर्फ कुछ बॉल से नहीं बल्कि बहुत सारी बॉल से जीत सकती है। मुझे नहीं लग रहा ये तुम जीती हो वैसे, बट चलो एनी हाउ ये आपको वैसे 30 सेकंड्स हैं। 30 सेकंड। जोर से यार, जोर से क्या जोर से मतलब क्या जोर से यार, नाज़ली जोर से यार, जोर से। नाज़ली is not in the mood anymore. जोर से नाज़ली, इतने करीब से ना हो पाएगा। ओए होए मुझे लग रहा है कि you have won this game। मेरे ख्याल से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ओए let's see how many balls you have put in। नाज़ली बहुत एक्साइटेड थी कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ओए होए 18 19 20 21 22 23 आंखों में चमक देख रहे हो लड़की? 24 25 26 27। वेल डन नाज़ली, यू हैव वन दिस गेम विद अ वेरी गुड मार्जिन। तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सोचे तकरीबन 9 से 10 बॉल्स इन्होंने ज्यादा डाली, एक्चुअली 10 बॉल ज्यादा डाली है। वेरी वेल डन। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे अगली गेम खेलने। मजा आएगा, देखते रहिए आमने सामने। ऑलराइट, वेलकम बैक। आमने सामने में एक बार फिर आपके पास मौजूद है हुमायूं और महक। आपको बताएं कि ये गेम बड़े मजे की। ऊंची है बिल्डिंग, हाथ तेरे नम है। होगा क्या कि आप देखिए मेरे साथी एंकर को और मुझे कि आप लोगों ने क्या करना है कि इस बिल्डिंग में यहाँ पर आपने हाथ रखने हैं पीछे, और इस बिल्डिंग को आपने 1 बाय 1 कोलैप्स करते जाना है। इस तरह बॉल रखनी है, करते करते आपने हमें पकड़ाते जाना है कप, और कप पकड़ाते पकड़ाते हम दोबारा इस बिल्डिंग को दोबारा कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर मैं और महक दोनों इसको इसी तरह करेंगे जिस तरह आपने किया, और फिर हम आपको कप पकड़ाएंगे। बिल्डिंग की शक्ल देख लें, आपने नीचे 5 रखने हैं, और 5 रखने के बाद ऊपर 4, 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 1 हम खुद रख लेंगे। इस तरह करते करते हम ये 3 दफा बिल्डिंग बनाएंगे। जिसकी बिल्डिंग होगी लंबी वो ये गेम जीत जाएगा। आपको समझ आ गई है? दोबारा समझाऊं? नहीं ओके, बेहतरीन हो गया। आपका वक्त होगा जनाब इसके लिए आपके पास तकरीबन 180 सेकंड, यानी कि टोटल 3 मिनट आपके पास मौजूद होंगे। इस 3 मिनट में आपने बिल्डिंग कोलैप्स करके मुझे देनी है, मुझे देके फिर दोबारा आपने दोबारा चढ़ानी है। तो आपका वक्त शुरू होता है। आ जाए अब, चले हाथ एक पीछे। वेरी गुड, चले शुरू करें। बिल्कुल जोड़े, साथ जोड़ के जल्दी यार जल्दी। ओ भाई इतनी देर में तो साल हो जाएगा। कंफ्यूज करता रहेगा, आपने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुननी है यार। आपका सारा फोकस जो है ना गेम पे होना चाहिए। इस उंगली का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। ये वाली जो आप इससे बॉल को कर रहे हैं बिल्कुल फेयर से। हां हां नबी आहिस्ता नहीं मेरी बहन। एक सेकंड, ये ले। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चल उंगली का इस्तेमाल ना करें प्लीज, उंगली का इस्तेमाल ना करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल जोड़ के रखो। वेरी गुड वेरी गुड। 4 ये ना, अच्छा ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा तेज मेरी बहन। चलो चलो शाबाश शाबाश। एक सेकंड, आप रखते जाओ, आप रखते जाओ, मैं इसको बैलेंस करती हूं। आप रखते जाओ। एक और। वेल डन शाबाश मेरे शेर। और हाथ कहां पे ना? नहीं मेरी बहन, उसने तो फास्ट किया हुआ है, मैं ही पीछे रह गई हूं। ये लो रख लिया। बहुत मजा। ओए वापस जल्दी क्या कर रही हूं मैं? बहुत एक्साइटेड हो गई हूं। ये लो। अरे एक सेकंड मुझे देखो, मैं कुछ ज्यादा ही 5 4 3 2 1 ठीक है। ओह माय गॉड, जल्दी ये ले। जल्दी एक्साइटमेंट में कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं बहुत जल्दी में थी। सो
We won this. Well done, Mr. Bilal Honey. Very good. You guys have played very well done. Actually कभी भूल जाता है, कभी हो सकता है कि अब यहाँ पे रखते हैं तो आपको लगता है कि वो हो गया. That is completely. But ladies and gentlemen, हम ये गेम जीत चुके हैं. Very good. I think आप एक गेम आप जीते हैं, फिर एक गेम आप जीती हैं, अब एक गेम फिर ये जीते हैं, यानी कि अभी तक 2-1 से जारी है. अगली गेम में आप पलड़ा बराबर कर सकती है, लेकिन उससे पहले आपको करनी पड़ेगी सजा. आप रखेंगे इसको सर पे और आप यहाँ से जाएंगी, वहां पर मिलेंगी अपने दोस्त से. यहाँ से जाइए और आपको एक सिमिलर पॉइंट पे करना है. आपने बॉल गिरा मैं ही नाज़ली की नाक कटवा रही हूं. Ladies and gentlemen, मेरे ख्याल में नाज़ली is all here. Very well done, नाज़ली. You are a perfect model. यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे. कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आमने सामने. ऑलराइट, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आमने सामने और अब आपका फेवरेट सेगमेंट जो आप सबको बहुत पसंद है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लेक्स, वो है मैं कौन. मैं नहीं, यानी कि इस गेम में हम जो सोच रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा है वो कौन है, ये जानना है आप दोनों ने. इस गेम में क्या होगा, सबसे पहले आपको हम बताएंगे 3 हिंट्स, कोई बहुत मेजर हिंट्स उस शख्सियत के बारे में. आपने कोशिश करनी है जानने की कि कौन शख्सियत हो सकती है. 2 4 5 6 7 8 9 10 आपकी शख्सियत आपके जहन में आ रही है, उनके हवाले से सवाल हाँ या ना में हमसे पूछते जाइएगा. आप उनको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, आखिर में पता चल जाएगा हो सकता है ये वाला इंसान या लड़की या लड़का हो. ठीक हो गया. आप हमसे तकरीबन 20 सवाल पूछ सकते हैं. बिलाल साहब, याद रहे कि आपके पास सिर्फ 3 लाइफलाइंस होंगी. पहली लाइफलाइन होगी आपके पास मेरी जान छुड़ाओ, यानी कि आप कभी भी इस गेम से बाहर निकल सकते हैं. 50 नंबर में से 25 नंबर कटवाकर आप 20 सवालों के अंदर कभी भी जान छुड़वा सकते हैं. दूसरी आपके पास होगी मेरी मदद कीजिए, यानी किसी भी वक्त आपको अगर लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, एक और हिंट लेकर 10 नंबर आप कम करवा सकते हैं. तीसरी बात आपके पास जो लाइफलाइन होगी वो है फुलवा घुमाओ, यानी किसी भी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को आप कॉल करके इशारे बताकर आप उस पर्सनालिटी का पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें भी 10 नंबर आपके कट जाएंगे और आपको टोटल 40 नंबर मिलेंगे. अब आपको जनाब मैं बता दूं कि उससे पहले क्या करेंगे हम, क्या है रवायती तरीका, हम पुगेंगे. आ जाइए, 1 2 3 गो. और सबसे पहले हम खेलेंगे आपसे, यानी मैं खेलूंगा आपके साथ. अब होगा ये, मैं आपको 3 बड़ी हिंट्स दूंगा और आपने कोशिश करनी है, आपने हमारे सवाल जो करने हैं वो हाँ या ना में करवाने हैं. यानी कि आप मुझसे ये पूछ सकती हैं क्या वो एक्टर है, मैं कहूंगा हाँ या ना. आप ये कह सकती क्या वो पॉलिटिशियन है, मैं कहूंगा हाँ या ना. आप ये नहीं कह सकती पॉलिटिकल फैमिली है या एक्टर है, तो इस तरह का नहीं. ओके, यू गेट इट. चलो जी, आपकी पहली हिंट शुरू होती है जनाब. पहला आपका क्लू है, इनकी तारीख पैदाइश 1993 है. ये मैं बहुत माइनर क्लू दे रहा हूं, मैं आपको मेजर क्लूज देना शुरू करता हूं. दूसरी, याद रहे कि इनका ताल्लुक कराची से है, और याद रहे कि इनके एक भाई है और एक बहन है. ठीक है, और ये याद रहे कि ये एक ड्रामे में छोटे से रोल में आई थी जिसमें मायरा खान का मेजर रोल था. ये काफी बड़ी हिंट है. तीसरी, इनके बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट इनके बारे में कहा था. आप देखिए, अदाकार तो है, ये तो मैं बता चुका हूं आपको, उसे पता चल गया. इनके मेकअप आर्टिस्ट इनके बारे में कहा था कि इनका बिहेवियर जो है वो बड़ा रूड है. ये लोगों से बड़े बुरे तरीके से बात करती है, बड़ी बदतमीजी से बात करती है, इनको बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं है. लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सब एक्यूजर्स पे केस कर दिया और ने कहा गलत झूठ है. उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे एक्टर ने उनकी फेवर में खड़े हो गए, कहते हैं जी ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो नहीं है, ये तो बहुत अच्छी है. आपके पास है जनाब 3 मिनट. बड़ी हिंट दे दी, वैसे मैंने अभी तक क्रैक नहीं किया. आई एम इंट्रिग्ड टू नो कि कौन. अच्छा, तकरीबन आपके पास, क्योंकि मैंने बहुत लंबी हिंट्स दी हैं, आपके पास 180 सेकंड है, यानी 2.5 मिनट है इसको क्रैक करने के लिए. आपका पहला सवाल क्या होगा मेरे से? अभी भी वो एक्टिंग में है? बिल्कुल एक्टिंग में. बहुत अच्छा सवाल है. काम कम कर रही है लेकिन एक्टिंग में तो अभी जा बजाएं. मैं ये सोच रहा था उन्हें काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसके बाद, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा ड्रामों में नहीं देखा उन्हें. इसका मतलब है कि और सोचे, और कोई सवाल आपके ज़हन में? जो लोग ब्यूटिशियन भी हैं वो साथ में? ब्यूटिशियन बिल्कुल भी नहीं, ब्यूटिशियन बिल्कुल भी नहीं है. आपने कि मेकअप आर्टिस्ट बोला ना, इनको लग रहा है कि शायद उसका मेकअप से कोई लेना देना. जब मेकअप कोई करवाती होती थी ना तो लोग कहते थे, और यहाँ तक बहुत सारे एक्टर्स ने उनके बारे में कहा कि बड़ी रूड है. अच्छा. पर कुछ एक्टर ने कहा नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है. अगर आप किसी वक्त भी एक और हिंट लेना चाहें, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाए, कुछ सवाल ऐसे पूछे, करीब तक पहुंचने की कोशिश करें. अगर आप ऐसे सोचे तो सोचो, सोची गया तो बंदा गया. वैसे कहते तो यही है, सोचे जी सोचे. कोई सवाल पूछे, कुछ तो पूछे. आपके जहन में जो आ रहा है उसके हवाले से कोई एक और सवाल पूछ ले. अगर देखें एक्ट्रेस कितनी है पाकिस्तान में? वो अभी कराची में है या इस्लामाबाद में? कराची में जी, बिल्कुल कराची में. वैसे चलें, आपको क्या याद रखेंगी, पहले इस्लामाबाद आ गई थी, फिर उन्होंने इस्लामाबाद छोड़ दिया या इस्लामाबाद वालों को छोड़ दिया. देखिए, बहुत बड़ी हिंट है इसके अंदर. एक्ट्रेस है, पहले इस्लामाबाद आ गई थी. इन्होंने आपको एज बताई है 1993.
जिसका मतलब है कि वो यंग है। मॉर्निंग शो करती हैं वो? मॉर्निंग शो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अच्छा आप ये कर ले, आप मुझसे 10 नंबर कटवा के एक मदद कीजिए कि हिंट ले ले, मैं आपको एक और बड़ी हिंट दे देता हूँ। ले सकती ठीक है। है, डन। ठीक है, एक मदद कीजिए, आपने यूज किया, आपके मदद कीजिए। मदद कीजिए। ऑलराइट, मदद कीजिए कि पहली हिंट आपके लिए है जनाब, इनकी 2 शादियां हुई हुई हैं। ये कौन है जो मुझे भी नहीं समझ आ रही इनकी है? 2 शादियां हुई हुई हैं। आप जरा जुगाड़ लगाए, मैंने बहुत बड़ी हिंट आपको दे दी है कि इस्लामाबाद थी, इस्लामाबाद छोड़ के कराची चली गई। फरा आपा। आप गेस करना चाहती हैं अभी? अभी इसको और पक्का करें, जब आपको लगे कि अगर आपको फरापा के बारे में कोई और बात पता है तो पूछ ले, मैं क्या आपको बता दूं। मॉर्निंग शो करती हैं वो? नहीं, ये नहीं करती मॉर्निंग शो। अच्छा, तो इसका मतलब है ये नहीं है, समझ आ रही है? हाँ, ये नहीं वक्त है। कम है, सवालों का अभी आपके पास कैपेसिटी है। अगर एक और हिंट लेनी है, एक और ले ले, मदद कीजिए, कह दे मैं एक और दे दूं। थोड़ा सा तो दिमाग लगाने की कोशिश करें, कुछ ऐसे सवाल पूछे जो आपको मुद्दे के करीब तर कर दे। सोचे देखिए यंग है, पहले इस्लामाबाद थी, फिर कराची अच्छा मैं इनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ? जी जरूर कीजिए। सोशल मीडिया सेंसेशन भी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे सवाल पूछे ना ताकि आपको समझ में आए। कोई और सवाल, अगर एक और हिंट चाहिए मैं एक और हिंट दे देता हूँ। आपको आ नहीं रहा, 10 नंबर लेके 30 तो मिल जाएंगे कम से कम। मेरे ख्याल से ऐसे हारे हुए हैं। मेरे ख्याल से ऑलराइट, आपकी बहुत बड़ी मदद है क्योंकि आप 20 नंबर कटवा चुकी हैं। ये एक बड़े मशहूर ड्रामे में आई थी जो कि ड्रामा फिरोज खान के साथ था। यार ये कौन है? फिरोज खान। अभी आपने नाम नहीं बताना, आपने पहले सवाल कर दिया। खुदा और मोहब्बत में। आप जरा आप पूछिए ये सवाल। खुदा और मोहब्बत में आई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं आई थी। फिरोज खान। ओ मैं समझ गई, मुझे पता लग दो शादी। आप नाम नहीं भी पूछ यार सकती ना। देखो प्लीज, अब तो बहुत इजी है। आप कोई ऐसा सवाल पूछे। फिरोज खान के साथ तो मैंने इनका एक ही ड्रामा। नहीं, ये आप ज्यादती कर रही हैं। 20 नंबर नहीं, ये बहुत ज्यादती कर जाएंगी। अगर इन्होंने फिरोज खान का बता दिया ना, उधर ही फिरोज खान से उनका ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था, वहीं से वो मशहूर होना शुरू हो गई थी। 2 शादियां उन्होंने की हुई हैं। पहली शादी नहीं बताना, पहली शादी चले ये बता देता हूँ। पहले शादी करके इस्लामाबाद आई, फिर इस्लामाबाद छोड़ के फिर कराची चली गई, फिर कराची छोड़ के शायद सियालकोट चली गई। अच्छा प्लीज कुछ तो नहीं समझ आ रही। सियालकोट चली गई हो यार। अच्छा चलिए ये बता देता हूँ, आपको और हिंट देता हूँ कि आपको थोड़ी समझ आ रही। उनके जो शौहर है ना वो बहुत मशहूर थे, दोनों ही मशहूर, दोनों बहुत मशहूर थे। जो दूसरे वाले हैं ना वो एक गेम शो में भी आते हैं। यार ये तो आपको बता देगा इसके बाद नाम। वो दोनों एक गेम शो में अच्छी हिंट्स दे दी है ना आपके पास। 20 सेकंड में मुझे लगता है हम ऑलरेडी हारे हुए हैं। शौहर नहीं, दिमाग चला कुछ नाम नहीं आ रहा लेकिन यार क्या बात है। ये देखो यार इस गेम में जावेद शेख से शायद कोई ताल्लुक हो उनका। क्रिकेटर की वाइफ है ना वो? हाँ किसकी? क्रिकेटर की। कि उनका नाम ले ले। नहीं ना आ रहा। अच्छा हो सकता है जावेद शेख से कोई ताल्लुक हो उनका, उनके नाम में जावेद आता। हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सना जावेद। सना जावेद जो है शोएब मलिक की वाइफ है एट द मोमेंट, और दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजारे। पहले उनकी उमैर जसवाल से शादी हुई, फिर वो शादी शायद खत्म हो गई, और शादी यकीनन खत्म हुई तभी उन्होंने दूसरी शादी की है। और शोएब मलिक की पहली शादी खत्म हो गई, नहीं दूसरी शादी खत्म हो गई। पहली आयशा के साथ, दूसरी सानिया मिर्जा के साथ। आयशा के साथ भी कंट्रोवर्सी, आई डोंट नो है कि, लेकिन चलो जी इसका मतलब है कि सना जावेद थी जो कि अभी सना शोएब हो चुकी हैं। आपने नहीं अच्छा खेला मेरी दोस्त, चलो कोई आपने ऐसा नहीं खेलना। मुझे मजा बहुत आया, वैसे इतना शुगली बहुत मजे का था। ठीक है, अच्छा आपका पर्सनालिटी गेस हो चुका है। मैं आपको पहली हिंट देने लगी हूँ। उन्होंने अपने करियर का आगाज किया था रेडियो ट्रैफिक रिपोर्टर से। दूसरी हिंट है कि उनके जो वो कभी शोज करते हैं उनमें उनका एक सेगमेंट बहुत मशहूर है, मासूमाना सवालात। ठीक है, तीसरा ये है कि उन्हें तो बहुत आसान है। आगाही अवार्ड भी मिल चुका है 2016 में। अब आप कोई क्वेश्चन कर लें उनके प्रोफेशन के हवाले से कि एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, पॉलिटिकल हैं, उस तक करीब पहुंचे। वैसे मैं आप सबको एक, जैसे आप तब तक सोचते हैं, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। ये जो हम गेम्स खेलते हैं ना, ये माइंड एक्सरसाइज होती है। थोड़ा सा उस चीज की तरफ खोजने की कोशिश करें, दिमाग लगाएं। तो जरा सोचे क्या है। अभी भी टीवी शो कर रहे हैं? करते हैं हाँ, मेरे ख्याल से कभी छोड़ा ही नहीं। जब से शुरू हुए तब से शुरू ही हुए, माशाल्लाह। फहद मुस्तफा? नहीं, लेकिन आप नाम वैसे भी नहीं ले सकते। आप नाम ना लें, आप पहले कुछ वो कर लें। लेकिन मैंने आपको बोल दिया वो नहीं है। इतनी बड़ी उससे बात बताइए कि मासूमाना सवाल उनके होते हैं अक्सर।
मैंने भी आपसे कितना मासूमाना सा हिंट दिया, लेकिन फिर भी इस मासूम से लड़के को ये भी नहीं समझ आ रही है। एक हिंट ले लें आप, एक हिंट ले लें। क्या मदद कीजिए? मदद कीजिए। तो एक हिंट दे दें इनको। हिंट, उनके बच्चे बहुत जो मेरे ख्याल से जो बच्चे होते हैं ना, काफी सारे उनके शोज पे बच्चे भी आते हैं। यार ये तो आप बोल दो यार, बहुत ज्यादा बच्चे उनके शोज पे आते हैं। मेरे भाई नहीं देखते? नहीं। बिल्कुल भी शो कुछ भी? आप उन्हें जानते होंगे 100%। लाजमी, इसमें कोई शक नहीं है कोई उनको ना जानता हो। कोई सवाल तो करो ना, कोई सवाल करो। तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे तुम्हारे लिए कह रहे रिश्ता मांग रहे। इसको लग रहा है कि फेल हो जाएगा। किस जगह से? नहीं फेल होते, जैसे को एक्टर है, एक्टिंग करते हैं? नहीं। तो फिर फहद मुस्तफा नहीं हुए। आप पूछे ऐसे दिमाग लड़ाओ कोई और अगर दिमाग नहीं लड़ा तो फुलवा घुमाओ। शो के होस्ट कौन कौन है? हाँ, शो के होस्ट कौन कौन? मैं क्यों बताऊं? ओहो, आप सोचे ना कौन कौन होस्ट है। चैनल में कितने होस्ट हैं, कितने लोग? जब आपको इस गेम में कोई टिप्स मिलती हैं, जो सवाल आप करेक्ट कर लेते हो ना, उसी को पकड़ के उसी के अंदर से और सवाल निकालना है। अगर मासूमाना सवाल है पूछो, न्यूज़ में है। मासूमाना सवाल है, वो शुरू से न्यूज़ में रहे हैं। न्यूज़ में, एंटरटेनमेंट में पूछ लो। ये न्यूज़ में, एंटरटेनमेंट में नहीं, एंटरटेनमेंट में नहीं है, न्यूज़ में। न्यूज़ में है। अब देखो कौन होगा। 40 सेकंड्स रह गए। एक और मदद ले लो यार, तुम मदद कीजिए। अरे यार वैसे एक बड़े मजे यार, वैसे एक बात बताऊं, उन्हें ड्राई फ्रूट्स भी शायद बहुत पसंद होंगे। ड्राई फ्रूट्स सब उन्हें ड्राई फ्रूट्स शायद पसंद ज्यादा होंगे, मुझे तो यही लगता है। मैं ना मानूंगा उनके नाम के साथ शायद ड्राई फ्रूट हो। ओहो यार, अब तो बहुत आसान। बादामी कौन सा है? कौन से बादामी? कौन से बादामी? बादशामी? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना, ये तो बादशामी या बादामी। यार उनके नाम के एंड पे बादामी आता है। पिस्तामी तो नहीं आता? बादामी तो बड़े लोग के नाम के आगे आता है। हाँ? सोचे तो सही कौन है। सोचो सोचो। शोएब अख्तर, शोएब बादामी, शोएब अख्तर, हुमायूं बादामी, शोएब अख्तर, हनी बादामी, कौन बादामी? कौन होगा? जी वसीम हाँ, बादामी। वसीम बादामी। बहुत मजा आया जी, वसीम बादामी। वेरी नाइस, बहुत मजा आया। ये गेम आपने तकरीबन सारी जीत ली है, लेकिन आपने सारी हिंट, अब तो सिर्फ नाम बताना हमारी तरफ से रह गया था। दोनों में बाकी आज दोनों में। वेरी गुड। हम यहाँ पे जनाब आपसे चाहेंगे इजाजत। आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन बिलाल इज द विनर। हम दोबारा मुलाकात करेंगे, लेकिन आपने देखते रहना है आमने सामने।